जिस मंदिर में आते थे हफ्ते में 2 बार दर्शन करने प्रभु श्री राम के मंदिर में, और वहीं उनके नाक के नीचे डकैती पड़ती रही, जान ही नहीं पाए दूध मलाई क्या, दूध पानी क्या करेंगे। 1 महीने बीत गए हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को। अगर आप देखें तो 34 दिन आज हो जाएंगे। 34 दिनों में क्या हुआ, आपको भरोसा हो रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी हुआ? ये चढ़ावे की चोरी करते रहे राम मंदिर में, राम राम जबकि माल उड़ाते रहे और हम आंख मूंद के देखते रहे। ये चाहते हैं कि ये चोरी जो चोरी करे वो सनातन का प्रेमी है, हम ऐसे प्रेमी नहीं है। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। इन दिनों हम अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या में साधु संतों से हमने बात की कि आखिर वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, इस पर क्या सोचते हैं। तो वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या में समाजवादी पार्टी के कार्यालय, और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अयोध्या से माने जाते हैं पवन पांडे जी। वही पवन पांडे हैं जिन्होंने सबसे पहले राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद ये मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बना, जिसके बाद एसआईटी की जांच चल रही है। अब एसआईटी को जांच करना है, लेकिन 15 दिन का और समय बढ़ा दिया गया है। पवन जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया। 1 महीने बीत गए हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को। अगर आप देखें तो 34 दिन आज हो जाएंगे। 34 दिनों में क्या हुआ, आपको भरोसा हो रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है? थोड़ी कार्रवाई हुई, बाकी लिपापोती है। छोटी मछलियों को जेल और बड़े मगरमच्छ टहल रहे हैं, अभी सेटिंग कर रहे हैं, सबूत मिटा रहे हैं। आगे क्या लग रहा है कि जैसे ट्रस्ट ने अभी पिछले दिनों बैठक की, बैठक में ये निर्णय लिया गया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और बाकी जो है उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया और उन्हें ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या आप लोग इससे कुछ संतुष्ट हैं कि आगे उन पर? नहीं, मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। 140 करोड़ लोगों की आस्था से खिलवाड़ हुआ है, डकैती लूट हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है राम मंदिर का, वो आस्था के आधार पर दिया है, और 140 करोड़ लोगों की आस्था के साथ डकैती हुई राम मंदिर में, तो इस पर तो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिन लोगों ने डकैती की, जिन लोगों ने डकैती करवाई, जिन लोगों ने आंख मूंद के डकैती डालने दिया, इन तीनों प्रकार के डकैतों पर मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जाना चाहिए। क्या लग रहा है योगी जी, दूध का दूध पानी का पानी कह रहे हैं करने के लिए, लेकिन एक तरफ अगर देखें आप तो 15 दिनों का और टाइम मिल गया है। अब 1 महीने में जांच होगी, फिर ट्रस्ट की मीटिंग है 22 तारीख को। अब उसमें क्या निर्णय होगा, देखा जाएगा कि सीईओ नियुक्त किया जाता है मंदिर प्रबंधन को लेकर। अब मलाई में से अगर दूध पानी निकालने की क्षमता तो योगी जी निकालें। जिस मंदिर में आते थे हफ्ते में 2 बार दर्शन करने प्रभु श्री राम के मंदिर में, और वहीं उनके नाक के नीचे डकैती पड़ती रही, जान ही नहीं पाए दूध मलाई क्या, दूध पानी क्या करेंगे। लगातार चोरी होती रही। जिलाधिकारी और प्रमुख सचिव गृह भी इसी ट्रस्ट में हैं, पदेन सदस्य हैं, सरकार के अधिकारी हैं। एसपी सुरक्षा, रेडियो वाला अधिकारी, दरोगा भी था इसी राम मंदिर में, और डकैती होती रही, कुछ कर ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए। इनके सरकार के लोग भी इसमें बैठे थे, तो तब ये जान नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए 3 सालों में। अब क्या करेंगे? ये तो इनका अच्छा मुख्यमंत्री हैं कि इनके रहते हुए राम मंदिर में डकैती पड़ी। इनको पूरे देशवासियों और उत्तर प्रदेश वासियों से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री रहते हुए राम मंदिर में डकैती और चढ़ावा चोरी हुई। मैं इसका दोषी हूं, सभी से माफी मांगता हूं। आप कह रहे हैं कि उनको माफी मांगना चाहिए, लेकिन सवाल ये बनता है कि अखिलेश यादव और आप लोग नेता मुद्दा उठा रहे हैं जिस तरीके से। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सितंबर में चुनाव करा लीजिए। क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जिस तरह के तरीके से आप लोग उठा रहे हैं, 27 के चुनाव में इस मुद्दे को उठाकर अभी से आप लोग भुनाना चाहते हैं क्या? नहीं, हम कभी देवी देवता धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। ये हमारे लिए आस्था का विषय है। प्रभु श्री राम हमारे भगवान हैं, हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि प्रभु श्री राम के नाम पे वोट दे दो, बजरंग बली जी के नाम पे वोट दे दो, माँ भगवती के नाम पे वोट दे दो। ये देवी देवता इनका पूजा करते हैं, ये हमारे लिए व्यापार का विषय नहीं है, हम इनके पुजारी हैं। ये भाजपा वाले इनका व्यापार करते हैं, इनके नाम पे राजनीति करेंगे, वोट मांगेंगे, चोरी करेंगे। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, समाजवादी पार्टी कभी नहीं करती। और चुनाव का चुनाव चाहे जब करा दें, हम लड़ने को तैयार हैं। जब पूरी पार्टी लड़ने को तैयार है तो उससे इस मंदिर से क्या मतलब है? वो तो कह रहे हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा, कार्रवाई हो रही है, एक तरफ जांच हो रहा है, लेकिन आप लोग चुनावी मुद्दा बना करके इसे राजनीति कर रहे हैं। हमने किसी से कहा कि हमें वोट दे दो? हमने राम मंदिर चढ़ावा चोरी खोला? बताएं, एक आदमी को ये बता दे कि हमने किसी से कहा हो कि हमने चढ़ावा चोरी खोला है डकैतों की, हमें वोट दे दो। तब ये बात योगी जी बोलें। दिन भर राम राम जपते थे कंठी लेके, और रात में माल साफ करते थे। तो जिसका जैसा चरित्र होता है उसको वैसे दिखता। चोर को सब चोरे दिखते हैं चारों तरफ। तपस्वी छावनी के परमहंस एक महाराज हैं, उनका वीडियो एक वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि
इंडी गठबंधन और समाजवादी अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन्हीं के साजिश के तहत ये हो रहा है और इन्हीं पूरी पार्टियों का ये साजिश है। मैं लफंगों के बारे में कोई बात नहीं करता, वो लफंगा है। वो लफंगा है? हाँ लफंगा है, वो कोई जगत गुरु थोड़ा है, फर्जी लफंगा है। हर आदमी भगवा वस्त्र पहन लेने से संत महंत नहीं होता, लफंगा है वो तो कह रहे हैं कि टिन्नू यादव जो है वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसी ने अखिलेश यादव को ये खबर जानकारी दी। अखिलेश यादव ने सोचा कि वो बच जाएगा, लेकिन वो बचा नहीं। चेला है वो, उसी लफंगे का चेला है वो, गुरु चेला है दोनों। आगे अब आपकी पार्टी और आप लोग अयोध्या से बतौर आप क्या करेंगे आप लोग इस मुद्दे को लेकर? प्रभु श्री राम से विनती करेंगे कि जैसे प्रभु श्री राम ने डकैती को खोला है, हमारे हिंदू धर्म कहते हैं ना कि बगैर भगवान की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, तो प्रभु श्री राम ने इन चोरों की डकैती खोल दी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले, आभूषण चोरी करने वाले, फर्जी रसीद छपा के चंदा लेने वालों को प्रभु श्री राम ने बेनकाब कर दिया। तो बस प्रभु श्री राम से विनती है कि डकैतों को भी मंदिर और अयोध्या से बाहर करें। ट्रस्ट जो कार्रवाई कर रहा है, इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, पुलिस एक तरफ अलग एंगल से जांच कर रही है, एसआईटी अलग जांच कर रही है, जांच वो इस पे आप लोग को भरोसा है? एसआईटी में जो जांच कर रहा है खुद 420 का मुकदमा है, वो कौन सी जांच करेगा? हमने पहले दिन का कोई विश्वास ही नहीं इन पे, जिसपे खुद 420 का मुकदमा चल रहा है वो कौन सी जांच करेगा? कैसी जांच होनी चाहिए था? माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में। सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में ये जांच हो तो आप लोग को भरोसा है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे ट्रस्ट बना था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच हो तभी सच्चाई सामने आएगी, वरना एसआईटी ट्रस्ट सरकार ये सब 2020 खेल है, मिली भगत है। देखिए अब वहाँ बद्रीनाथ में भी चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठ रहा है, वहाँ भी उत्तराखंड की सरकार ने, धामी सरकार ने गठन कर दिया जांच टीम। उसके बाद वहाँ मध्य प्रदेश में भी देखे तो वहाँ भी मंदिर में चढ़ावा चोरी, जहां जहां इनकी सरकार है, भाजपा जहां जहां भाजपा सरकार सब जगह ही हो रहा है। इन्हीं का हाथ है ना इन सब कामों में, ये सब यही करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान साजिश के तहत ये सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आप लोग जहां मजारों में, मस्जिदों में चोरी होता है वहां नाम नहीं लेते, ये योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं। योगी आदित्यनाथ से पूछ के आओ जहां चोरी हुआ बताएं हमको, हम उसको वही मुद्दा उठाएं। योगी नाथ से पूछ के बताओ कि किस मस्जिद में या मजार में पैसा चोरी हुआ है, बता दें, हम उसको भी उठा देंगे। नंगे हो गए ना पूरे देश में। राम मंदिर में यही संघ भाजपा भी वाले पैसा चोरी की। उत्तराखंड में किसकी सरकार? भाजपा की। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? भाजपा की। तो सब यही चोरी कर रहे हैं सब मंदिरों में। अब मुंह जिलाने के लिए कोई जवाब तो है नहीं, पूरे देश दुनिया में नंगे हो गए तो बताएंगे कि सपा वाले, ये वाले, वो वाले, फलाने ढिमकाने। सनातन के खिलाफ साजिश आप लोग कर रहे हैं। हाँ सही है, ये चोरी करे और हम कुछ ना बोले, ये चढ़ावे की चोरी करते रहे राम मंदिर में, राम राम जबकि माल उड़ाते रहे और हम आंख मूंद के देखते रहे। ये चाहते हैं कि ये चोरी, जो चोरी करे वो सनातन का प्रेमी है, हम ऐसे प्रेमी नहीं है। तो आगे अब देखना ये रहता है कि आगे इस मुद्दे को लेकर कैसे समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी और कांग्रेस पार्टी ने भी पत्र लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में ये पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। तो पवन पांडे जी अयोध्या से समाजवादी पार्टी के नेता प्रखर तौर पर अपनी बात रखते हैं। ये हमने इनसे बातचीत की कि आखिर इस मुद्दे को लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे। अलग अलग राज्यों में अब मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठ रहा है, जांच भी हो रहा है, लेकिन 1 महीने हो गए इस पूरे मामले को लेकर। हमने राय ली इनकी कि ये पूरे इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।